वेलकम बैक टू मासद के साथ। वडेराइज्म पे बात हो रही थी कि एक सेक्टर इंचार्ज में क्या फ़र्क होता है, एक वडेरे में फ़र्क क्या होता है। दोनों का खौफ होता है कि आम शहरी को वहाँ पे गांव के अंदर किसी वडेरे का डर और यहाँ पे सेक्टर इंचार्ज का डर। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मेरे भाई, जो वडेराइज्म है वो लोग होते हैं सिलेक्टेड होते हैं, और जो यूनिट इंचार्ज है और या सेक्टर इंचार्ज है वो इलेक्टेड होते हैं और वो जवाबदेह होते हैं। अगर किसी की अपनी मर्जी से या अपना किसी किस्म का असर रसूख वो नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कौन सेलेक्ट करता है जी सेक्टर इंचार्ज को? आपने सेलेक्ट किया हुआ सेक्टर इंचार्ज? उसको एक कमेटी बनी हुई है, केटीसी कराची तंजीमी कमेटी है, वो देखती है, उसका पूरा प्रोफाइल देखती है कि ये बंदा किस तरह है। अगर कोई उसमें ब्लैक शिप आ जाती है, कोई काली भेड़ आ गई पार्टी में कहीं पे, तो वो उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो उसको बिल्कुल उससे से निकाल लेते हैं। बाकी वडेरे लोग जो हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, वो लोगों के ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। सेक्टर ऑफिस असला रखता है? सेक्टर ऑफिस के पास असला होता है, एक पेन होता है उसके पास, एक कलम होता है, ये असला है उनके पास। सर एक मिनट मैं बताऊँ सर, देखें एक मिनट। असला होता है वो लाइसेंस याफ्ता होता है, लड़कों के पास वो लाइसेंस होता है, बाकायदा उसकी इंश्योर्ड होती है, तो है ना। हमारे जो यहाँ से उनकी वो बगैर लाइसेंस का असला किसी के पास नहीं होता। जो लड़के हैं जो ड्यूटी जींस की, उनका असला होता है वो लाइसेंस याफ्ता असला होता है अपनी सेफ डिफेंस के लिए, ठीक है ना। और वो कोई लहराते हुए नहीं घूम रहे होते। कोई यहाँ सेक्टर या है या यूनिट है, आप देख रहे हैं लेडीज़ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सब होंगे। आपको कई खौफ, आप यहाँ खड़े में आप मुझे बताएं, आपको खौफ महसूस हो रहा है? पॉइंट एस्टेब्लिश हो। मैं थोड़ा इस तरफ भी जाऊँ, लोग उधर बैठे हुए हैं जी। मैं इस तरफ आना चाहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे जी नजर, मैं पूछना चाहूँगा जी, कोई नॉन उर्दू स्पीकिंग हो जी। आप और कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? आप कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? आप क्या बोलते हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं? जी आपको डर लगता है यहाँ पे रहने में? भाई, हम तो 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ, 20-22 साल से रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई मसला नहीं है। कोई किसी का जिसने सारे अफवाहें इस तरह का कोई मसला नहीं है। हम एमक्यूएम तो जी कहते हैं उर्दू स्पीकिंग की जमात है। आप क्यों एमक्यूएम के सपोर्ट में बोल रहे हैं? क्यों का बंदा हूँ, क्यों कर रहे हैं? क्यों एमक्यूएम के बंदे हैं आप? स्पीकर नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। आपके साथ और भी बलोच हैं आपके साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हैं, मेरे बहुत काफ़ी रिश्तेदार हैं एमक्यू में। मैं खुद ये कहते हैं, जो एएनपी वाले कहते हैं पठानों को मारती है एमक्यूएम। सर सब गलत है, सब गलत है। हमने तो ऐसा कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नहीं देखा भाई। आपने कभी असला भी नहीं देखा एमक्यूएम? क्या कभी असला देखा यहाँ सेक्टर ऑफिस में, यहाँ पे कहीं पे? हमने नहीं देखा है। और कोई पीछे की तरफ से कोई बोलना चाहे जी, और कोई हो जो? मैं आपकी तरफ आता हूँ, पीछे काफ़ी देर से आप जो है वो इशारा कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे जी आप? कोई खौफ है? थोड़ा आगे अगर आ जाए, खड़े हो जाए ताकि पीछे कैमरे में आप आए नजर। कोई खौफ है आपको यहाँ पे रहते हैं आप? देखें, मेरा ताल्लुक पंजाबी सौदारागान से है और मैं गुलिस्तान जो है पिछले 15 साल से रिहाइश पजीर हूँ। तो मैं आपकी थोड़ी सी मालूमात में इजाफा कर दूँ। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे सेक्टर इंचार्ज, देखें इस टाइप की हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सेक्टर इंचार्ज का ना तो कोई खौफ है और ना सेक्टर इंचार्ज यहाँ पे कोई जागीरदार की अलामत बना हुआ है। बल्कि अलबत्ता यहाँ पर हमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फ्लैटों में अवामी राब्ता ऑफिस ज़रूर बने हुए हैं, और उन अवामी राब्ता ऑफिस में हम लोग जाते हैं। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने होते हैं तो हम जाते हैं, वहाँ पे एमपीए बैठे होते हैं। जब जो है क्या कहते हैं सिटी गवर्नमेंट का सेटअप था तो हमें नाजमीन मिल जाया करते थे, उनसे हम अटैच करा लिया करते थे। उसके अलावा अगर हमारे अपार्टमेंट में प्रोजेक्ट में हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो उसमें तस्फिया कराने के लिए हम एमपी के पास जाते थे। उनकी कमेटी बनी होती थी, वो पंचायती कमेटी बैठ करके तस्फिया करा दिया करती थी। अगर कोई गुंडागर्दी और बदमाशी करता था तो अलबत्ता उसको जो है वो इलाके की पुलिस के ज़रिए उसके साथ जो है कानूनी तौर पर पेश आया करते थे। हमें पता ही नहीं कि एमक्यूएम का यहाँ पर कोई तंजीमी सेटअप है भी या नहीं है, बल्कि अलबत्ता हमें इतना पता है कि इस 1 मिलियन की आबादी में जो गुलिस्तान जौहर की है, इसमें तमाम लिसानी इकाइयाँ मौजूद हैं, तमाम मजहबी इकाइयाँ मौजूद हैं। तो कोई मसला था जो उन्होंने हल किया आपके? जब हमारे दरमियान में जैसे मेरी बहन की डिवोर्स का मसला आया तो मैं एमपी के पास गया और उन्होंने तस्फिया करवाया। उसमें क्या लगता है जी कि इस वक्त और जो पार्टीज़ हैं जो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब काम नहीं करती होंगी, सिर्फ एमक्यूएम कर रही है काम? मैं जो है कराची के अंदर रहता हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। मैं अलबत्ता यहाँ पर दूसरी सियासी जमातों को और दूसरी मजहबी जमातों को एक चीज़ करते हुए देख रहा हूँ, चंद फासले पर। यहाँ राबिया सिटी है, पहलवान गोट है, अलबत्ता यहाँ पर जाते हुए खौफ आता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे भी कुछ सिंधी यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जो सिंध के हैं। मैं उनसे पूछूँ जी कि वो इस वक्त, आप सिंधी स्पीकिंग है जी, तो क्या लगता है आपको कराची यहाँ रहते हैं, क्या डर लगता है, वो खौफ लगता है यहाँ पे रहने में? अगर आप इस वक्त जितने चेहरे देख रहे हैं उस पर कितना खौफ नज़र आ रहा है आपको? आपसे क्यों खौफ है? आपके अंदर कोई खौफ है? मैं तो यहाँ नहीं है। मैं सही इस एरिया का नहीं, गुलशन टाउन से हूँ। उसके बावजूद यहाँ से जा रहा था तो बैठ गया, लेकिन खौफ नहीं है। मैं 22 साल से कराची में हूँ
आता जाता रहता हूँ। मुझे मैं खुद इस तंजीम को बहुत लाइक करता हूँ। जहाँ तक खौफ की बात है, मैं अपने शहर वापस जाता हूँ तो वहाँ इंटीरियर में आज तक जहाँ वो मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के सब आए, लेकिन वहाँ जब जो नालियाँ मैंने 22 साल पहले वहाँ छोड़ी थी वो आज वैसे ही बह रही हैं। तमाम काम वैसे ही हो रहा है। कराची में आके मैं मुत्तहदा का जो हुआ या उसकी सपोर्ट पे हूँ तो उसको समझता हूँ, तो इस वजह से कि अब मैं जब इन सड़कों से आया था 22 साल पहले क्या थी और आज ये क्या है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इस तरफ बढ़ना चाहूँगा। एमकेएम हुकूमत में आए या एमकेएम अपोजिशन में आए, आप लोगों को फ़र्क पड़ता है इस पर? आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाए एमकेएम? कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको? अच्छा मुझे बताइएगा, ये वही एमकेएम है जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है, कोalition में हिस्सा है, जरदारी साहब के को भी सपोर्ट करती है, फिर भी आपको एमकेएम अच्छी लगती है? अच्छी लगती है फिर भी आपको एमकेएम? मैं थोड़ा ऊपर और लोगों से, आपको अच्छी लगती है? जरदारी साहब को सपोर्ट करती है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है, फिर भी अच्छी लगती है एमकेएम? जरदारी साहब को सपोर्ट कर रही है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मुल्क के मफाद में ही कोई बात होगी, इसलिए वो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में है। नंबर दूसरी बात ये कि जो आपने पूछा कि एमक्यूएम असले की सियासत करती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो असले की सियासत करती है, क्योंकि जहाँ पे वडेनिज़म और जागीदारा निज़ाम होगा वहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी। असला भी वहाँ पे नज़र आएगा आपको, और ये डर और खौफ की सियासत भी वहाँ पर नज़र आएगी। एमक्यूएम कभी भी जरदारी, नवाज शरीफ, व्हाटएवर जितने सियासतदान हैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। एमक्यूएम सपोर्ट करती है तो मुल्क को सिर्फ जमहूरियत के रास्ते पे लाने के लिए सपोर्ट करती है कि मुल्क जो है ना जमहूरियत की पटरी पे चलती रहे, और यही जरदारी साहब है जिनको एमक्यूएम इस वक्त चला रही है। और एमक्यूएम खैर इस बात पे कि जरदारी साहब को एमकेएम चला रही है आप लोगों को, या आप लोगों को शर्म आती है इसके ऊपर? नहीं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत चला रही है, इस पर फख्र है या? जमहूरियत को चला रही है, जमहूरियत की बात हो रही है यहाँ पे। जरदारी साहब शर्म तो जब आएगी कि जब हमारे ये बच्चे को गलत काम करेंगे। हम इनको इलेक्ट किया है, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि जो इस कौम के बारे में बेहतर समझते हैं वो फैसले ये करेंगे, हमने इन्हें लब्बैक करना है। कोई भी फैसला करें आप इस पे लब्बैक करेंगे आप इस बता? हमारी औलादें हैं, यूनिट इंचार्ज हो, सेक्टर इंचार्ज हो, एमएनए हो, एमपी हो, वजीर हो, सफीर हो, हम में से है वो। 80, 60 और 120 गज के प्लॉट में रहने वाले लोग हैं ये जितने दुख हमारे जानते हैं इतना कोई शख्स नहीं पहचानेगा। ये कहीं ठट्टा या सुजावल या घारों से आए हुए लोग नहीं हैं, ये हम में ही रहते हैं, हम में से ही हैं। अच्छा फैसला करेंगे तो भी हमें कबूल है, बुरा करेंगे तो भी हमें कबूल है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है। एमकेएम जो भी फैसला करती है वो कराची के शहरियों के हक में करती है, मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी कर रही है और तमाम लोग उसमें शामिल हैं। अच्छा यहाँ पे जितने लोग हैं इस वक्त, जो आपने बात की थी कि हम एमकेएम जमहूरियत को सपोर्ट करती है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ सारे जितने हैं वो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। हमारी पार्टी है वो जमहूरियत का नारा लगाए, अगर जमहूरियत वाले बेड़ा गर्क करने पे तुलेंगे तो ये उनके एंटी खड़े होंगे, तो हम अपनी खाले भी देंगे इनको। जमहूरियत वाले क्या इस वक्त बेड़ा गर्क नहीं कर रहे, इस वक्त सही कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं वो ये बेहतर समझते हैं कि इनके साथ क्या करना है, वो उस हिसाब से उनके साथ बैठने की सलाहियत उनमें, वो बैठे हैं और हमने उनको वहाँ तक पहुँचाना था, हमने पहुँचाया। अब वो अच्छा फैसला करें या गलत फैसला। हमारा तो फ्लैट ये सामने, हम यहीं रहते हैं, बिल्कुल ऊपर। हाँ यहीं रहते हैं, बिल्कुल 12 साल से रह रहे हैं, कोई हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई आज। मैं तो सऊदीया से आता था, रात के 2-2 बजे आया हूँ रात के, लेकिन कोई आज तक किसी ने कोई तकलीफ नहीं हो जाए। जब कोई अहम फैसला किया जाता है तो आप लोगों से रब्ता किया जाता है, यहाँ पे किस तरह से रब्ता किया जाता है? मैं थोड़ा इस तरफ भी आऊँ क्योंकि यहाँ एमक्यूएम वो वाही जमात है, जब कोई फैसला लेती है तो वो अपनी आवाम के अंदर घुसकर प्रोजेक्टों के अंदर, जो उनका एक तरीक़ेकार है एमपीएस के इलाके के अंदर जाना और आवाम से राय लेना, सब आवाम से राय कलेक्ट करने के बाद वो फैसला लेती है। ठीक है, मैं जी आखिरी वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, ये मुझे जवाब चाहिए जी। इमरान खान साहब आ रहे हैं 25 दिसंबर को कराची, तो आप लोग जो है बैसे थे क्योंकि एमकेएम आपको पसंद है, वो आते हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी पार्टी आती है, चले XYZ कोई भी आती है, उसको अलाउड है वो आए यहाँ पे, सियासी सरगर्मियाँ करे, जलसे करे, जुलूस करे, कोई भी आए यहाँ पे? तो फिर में मिला है महाजनों को, अपने बड़ों से मिला है, हर आदमी को वेलकम का है इस कराची ने। आप लोग वेलकम करते हैं जी उसको? बिल्कुल वेलकम करते हैं। मेरे भाई कराची जो है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कराची के लोगों का बहुत बड़ा दिल है। हमें ये चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे जो है तहरीक इंसाफ हो, कोई भी आके जलसा करे। इमरान खान साहब आए या बिल क्लिंटन आए, कराची वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरे पाकिस्तान के 98% आवाम जो है ना इस वक्त एमक्यूएम के बारे में संजीदगी से सोच रही है। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया यहाँ पर और हमें अपने अपने ख्यालात से और जो हमारे सवाल थे उनका जवाब हमें जो है दिया, और जिन्होंने ये जब यहाँ पे मौजूद हो गए एक हजूम की शक्ल में
हमारे शो के अंदर हमारे शो को भी रौनक बख्शी। तब गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे कि जी कराची के शहरी क्या डरते हैं एमक्यूएम से, खौफजदा है एमक्यूएम से, या फिर ये कोई मोहब्बत है जो एमक्यूएम की तरफ इनको जो है खींच लेती है, क्या वजह है इसकी? इसका जो अगला पार्ट है, यानी जो ब्रेक के बाद आप देखेंगे वो हम 90 यानी एमक्यूएम का जो मरकज़ है वहाँ जाएंगे और एमक्यूएम के किसी लीडर से ये सारे सवाल पूछेंगे जो हमने इस आवाम से पूछे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्तों के अंदर और सियासी जमातें जो हैं उनके इस तरह से हलकों में जाएं और उनके वोटर्स से भी ये सवाल पूछें और उनके लीडर्स से भी सवाल पूछें कि क्यों उनके लीडर्स और क्यों उनके वोटर्स जो हैं उनके लीडर्स को वोट देते हैं।